everyone, welcome to my channel MS Study for CBSE pattern. In this video I am going to start chapter 17 symmetry for class 6 and the book is R.D. Sharma. इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा फिगर्स विथ मोर देन 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने 2 लाइन ऑफ सिमेट्री देखा था, बट यहाँ पे हमें मोर देन 2 लाइन ऑफ सिमेट्री देखना है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक स्क्वायर बना के दे रखा है और उस स्क्वायर में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री भी बता रखी है। एक स्क्वायर पेपर लिया गया, इसमें फर्स्ट फोल्ड, देन सेकंड फोल्ड, देन थर्ड फोल्ड एंड फोर्थ फोल्ड, यानी कि 4 फोल्ड किए गए हैं। तो इसमें आपको 4 लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई दी है। तो ऐसी और भी हमारी फिगर्स होंगी, बट यहाँ पे अब हमें आगे एक टॉपिक और देखना है, सिमेट्री ऑफ सम फिगर्स। कुछ फिगर्स हमें यहाँ पे दे रखी हैं, उनकी हमें लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहले लाइन सिमेट्री ऑफ अ लाइन, यानी कि अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करके दे रखी है तो उस लाइन की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी वो आपको बताना है यहाँ पे। तो क्योंकि लाइन एक ऐसा फिगर है जो दोनों ही डायरेक्शन में इनडेफिनेटली बढ़ता रहता है, इसलिए इसमें बताना पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। इसलिए हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि जो भी हम परपेंडिकुलर लाइन इस ड्रॉ की हुई लाइन के लिए ड्रॉ करते हैं वही उसकी क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि एक लाइन की अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है सिमेट्री ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? अ लाइन सेगमेंट हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, नेमली द सेगमेंट इटसेल्फ, यानी कि ए बी जो है ये खुद ही अपने आप में एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, एंड सेकेंड वन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी कि एक लाइन सेगमेंट की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। उसके बाद है सिमेट्री ऑफ एन एंगल। एक एंगल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको देखिए एक एंगल दे रखा है ए ओ बी, उसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, यानी कि वही वो लाइन जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। उसके बाद है सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें 2 लाइन्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जब 2 लाइन्स, एक ऐसा ट्रायंगल इसमें 2 लाइन्स इक्वल हो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, और उसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि जिसकी तीनों ही साइड्स इक्वल हों, उसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं, और वो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री उसकी क्या कहलाती हैं? मीडियंस। ठीक है, क्योंकि जो मीडियंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक कॉर्नर से जिस साइड पर फॉल करती हैं उस साइड को वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। उसके बाद आ जाइए सिमेट्री ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, सो इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद है यहाँ पे सिमेट्री ऑफ अ रोम्बस। एक रोम्बस में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, और वो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री उसकी क्या कहलाती हैं? डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस, जैसे ए सी और बी डी। ठीक है, यही आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी हैं और यही आपके इसकी डायगोनल्स भी हैं। उसके बाद है सिमेट्री ऑफ अ रेक्टेंगल। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। ठीक है, उसके बाद सिमेट्री ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर के लिए भी अभी हमने जस्ट इसी वीडियो में पढ़ा है कि उसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। ओके, 2 तो हो गई आपकी मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स एंड 2 हो गई आपके इसके डायगोनल्स। नेक्स्ट है सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कौन सा होता है? जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल हों, तो इसमें आपकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। फिगर में देखते हैं, इजीली समझ में आएगा। ठीक है, ये है आपका ट्रेपेजियम, कौन सा वाला? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, बिकॉज इसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, तो इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। इसके बाद सिमेट्री ऑफ अ काइट। एक काइट में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? ओनली 1, दैट इज द हाईएस्ट डायगोनल। ठीक है, अगर हम AC को लाइन ऑफ सिमेट्री बताएंगे तो इसका अपर पार्ट जो है वो छोटा है और ये वाला पार्ट बड़ा है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। लाइन ऑफ सिमेट्री होगी आपकी BD। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सिमेट्री ऑफ एन एरो हेड। जो एरो होता है उसके ऊपर का जो हेड होता है उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद है सिमेट्री ऑफ अ सेमी सर्कल। एक हाफ सर्कल दे रखा है, उसमें भी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी आपकी? 1, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायमीटर, यानी कि डायमीटर को वो इक्वली डिवाइड करता है और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करता है। उसके बाद है आपका सिमेट्री ऑफ अ सर्कल।
एक सर्कल में इनफाइनिट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं जिनको हम डायमीटर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन जिसमें 5 साइड्स हो, एंड रेगुलर पेंटागन वो होता है जिसमें 5 की 5 साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो इसमें जितनी लाइंस होंगी एक रेगुलर फिगर में उतने ही उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है, यानी कि पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी क्या होंगी, यहाँ पे 5 होंगी, ठीक है। उसके बाद है सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में आपकी होती हैं 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 साइड्स हैं और ये रेगुलर हेक्सागन है तो इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 17.3 में आपको दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे आपको शेप्स के नेम गिवन है, रफ फिगर इनका ड्रॉ करना है हमें, एंड नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी। तो पहला जो फिगर है आपका स्केलेन ट्रायंगल है। स्केलेन ट्रायंगल की ऑल साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती है, इसलिए इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है तो यहाँ पे हमने 0 शो किया है। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है, उसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है तो हमने यहाँ पे 1 शो किया है। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों ही साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक रफ फिगर ड्रॉ करके बता रही हूँ, ठीक है, और इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। रेक्टेंगल पे आ जाइए। रेक्टेंगल का भी मैं आपको ऐसे रफली फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसमें होती है आपकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद स्क्वायर पे आ जाइए, ठीक है। स्क्वायर में होती है आपकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद आ जाइए पैरेललोग्राम पे। अभी हमने देखा कि पैरेललोग्राम में नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 0 होती है, यानी कि कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होती है। रोम्बस पे आ जाइए। रोम्बस में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, ठीक है। वो भी कौन कौन सी होती हैं, उनकी डायगोनल्स इसमें हम ड्रॉ भी करके दिखा सकते हैं। जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। उसके बाद है एक लाइन। एक लाइन में तो अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनलिमिटेड। उसके बाद एक लाइन सेगमेंट पे आ जाइए, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। तो इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, यहाँ पे हम राइट करेंगे 1। उसके बाद एक एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। इसका हम नाम दे देते हैं ए ओ बी, और ये है इसकी लाइन सेगमेंट, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पे आ जाइए। इसमें ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है तो इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसके बाद आ जाइए आप काइट पे। इसमें भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। एरो हेड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऐसे रफली ड्रॉ कर दिया है मैंने बस। इसमें भी आपकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें भी आपकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, जिसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डायमीटर भी बोल सकते हैं। सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल में आपकी अनलिमिटेड होंगी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। रेगुलर पेंटागन जिसमें 5 साइड्स हों और पांचों की पांचों क्या हों, आपस में इक्वल हों, ठीक है। तो इसमें आपकी 5 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी। रेगुलर हेक्सागन जिसमें 6 साइड्स हों, ठीक है। इसमें भी आपकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी, 1 2 3 4
5 and 6, टोटल 6 बनेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द इंग्लिश अल्फाबेट A to Z, लिस्ट अमंग देम द लेटर्स विच हैव, यानी कि A to Z हमें सारे लेटर्स देखने हैं और फिर उनमें हमें बताना है। फर्स्ट वाला है जैसे आपका वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, वो अल्फाबेट्स जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जैसे लाइक ए में आपकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो अल्फाबेट्स लिखने हैं जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो। एक लेटर तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे ही रखा है, दैट इज ए के बाद आपका H, I, M, O, T, U, V, W, X और Y। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि वो अल्फाबेट्स जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप की लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि एटलीस्ट 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आपका H, I, O और X। ठीक है, उसके बाद आना है आपको नेक्स्ट वाले फिगर पे, आई मीन नेक्स्ट टॉपिक पे, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो सिर्फ, जैसे कि B में, तो यहाँ पे आपके अल्फाबेट्स आ जाएंगे B, C, D, E, K, H, I, O और X। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपको बताना है वो वाले अल्फाबेट्स जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे आपको Q तो दिया हुआ है, और भी हमारे पास हैं अल्फाबेट्स जैसे कि F, G, J, L, N, P, Q, R, S और Z। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल हैविंग एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आपका किस में आता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल में। तो यहाँ पे हम आइसोसेल्स ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल में 2 लाइंस क्या होती हैं आपकी, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हम इसको इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे कि इसमें 2 लाइंस क्या आपस में इक्वल हों। ठीक है, ऊपर वाली लाइन को कंसीडर नहीं करना, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, इसको हम नेम दे देते हैं ABC और इसका नेम भी राइट कर देते हैं यहाँ पे, आइसोसेल्स ट्रायंगल। उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पे 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री किस में होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तीनों ही साइड का मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर। ओके, ABC। उसके बाद पूछा है नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री आपका किस में हो जाएगा, आइसोसेल्स स्केलेन ट्रायंगल में। तो यहाँ पे हम स्केलेन ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हम पहले उसका नेम लिख देते हैं, स्केलेन ट्रायंगल।
ठीक है। और किसी भी मेजरमेंट का एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, इसमें हमें मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जैक्टली टू लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आई थिंक कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं है जिसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, नो। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ऑन अ स्क्वायर पेपर स्केच द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इन फिगर्स को स्क्वायर पेपर पे ड्रॉ करना है। अ ट्रायंगल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो उस ट्रायंगल को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं कि उसमें हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो हॉरिजॉन्टल आए। ठीक है। ठीक है, लाइन भी हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसा फिगर आपका क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ठीक है। थर्ड फिगर के लिए हमें क्या करना है, अ क्वाड्रिलेटरल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, काइट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से काइट ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें, जिसमें हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री मिले बट वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें ना हो। और इसमें तो वैसे भी आपको एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, इसमें जो हमारी एक्स्ट्रा ये वाली लाइन है इसको हम इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट है अ हेक्सागोन विद एग्जैक्टली टू लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे हेक्सागोन कौन सा फिगर होता है जिसमें 6 लाइंस होती हैं, यानी कि 6 लाइन सेगमेंट्स होती हैं। तो उसे हमें ड्रॉ करना है इस तरीके से। कि उसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हों। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है हेक्सागोन विद 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अभी जो हमने हेक्सागोन ड्रॉ किया है ये आपका रेगुलर हेक्सागोन नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर हेक्सागोन ही ड्रॉ करना है, तभी उसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। यहाँ पे देखिए हेक्सागोन ड्रॉ कर दिया मैंने। अब इसकी हम लाइन ऑफ सिमेट्री 6 लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ कर देते हैं।
1 2 3। अब इनकी साइड्स का मिड पॉइंट 4 5 एंड 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ड्रॉ नीट डायग्राम शोइंग द लाइन और लाइन ऑफ सिमेट्री एंड गिव द स्पेसिफिक नेम टू द क्वाड्रिलेटरल हैविंग। फर्स्ट है आपका इसमें क्योंकि आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके भी दिखानी है और वो फिगर भी ड्रॉ करना है। ठीक है। ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो, एंड हाउ मैनी सच क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उन फिगर्स को ड्रॉ करना है। तो एक फिगर हो जाएगा आपका यहाँ पे काइट, ठीक है, और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी हमें ड्रॉ करके दिखानी है। ठीक है, इसका नेम भी राइट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका एरो हेड। एरो हेड में भी क्या होता है, टू लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इक्वल नहीं बन पाया है, बट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। और उसके बाद थर्ड हम यहाँ पे बना देंगे आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। ओके। इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है इट्स डायगोनल एज द ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसमें सिर्फ डायगोनल्स को ही हम लाइन ऑफ सिमेट्री के रूप में बता सकते हैं। तो वो होते हैं हमारा रोम्बस। तो रोम्बस ड्रॉ करते हैं। रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है। इसकी जो डायगोनल्स होती हैं वही इसमें क्या होती हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। यहाँ पे भी इनके नेम रख देते हैं, एरो हेड और ये आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड पार्ट पे, टू लाइंस ऑफ सिमेट्री अदर देन डायगोनल्स, जिसमें मतलब डायगोनल्स को छोड़कर दो लाइन ऑफ सिमेट्री हों। तो वो फिगर होता है आपका रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। देखिए बन गया हमारा रेक्टेंगल और ये हो गई उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक। उसके बाद है फोर्थ वाला,
मोर देन 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें होती हैं? स्क्वायर में। यहाँ पे हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। और अब इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राइट द स्पेसिफिक नेम ऑफ ऑल द 3 क्वाड्रिलेटरल्स व्हिच हैव ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में उनके फिगर्स भी बनाए हैं। ठीक है, तो उनके नेम्स हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। फर्स्ट हमने काइट बनाया था, सेकंड था एरो हेड, और थर्ड है आपका आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी। यानी कि पहले हमें इनको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है और फिर इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें ड्रॉ करनी है। तो हम इसी में ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद इस वाले फिगर में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी आपकी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इसके बाद ये आपका पेंटागन है, बट ये रेगुलर पेंटागन नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी। ठीक है, इसके बाद ये आपका एक स्क्वायर शेप है, तो इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होंगी, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, उसके बाद ये एक हेक्सागोन है 6 साइड्स वाला, बट ये रेगुलर हेक्सागोन नहीं है, तो इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होंगी। बाद स्टार टाइप का दे रखा है, इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी ड्रॉ होंगी, 1 and 2. Now see the question number 8. On a square paper, copy the triangle in each of the following figures. In each case, draw the line या lines of symmetry if any and identify the type of triangle. हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको स्क्वायर पेपर पे ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम इसी में ही इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बता दे रहे हैं और साथ में हमें इसका टाइप भी बताना है। तो ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसकी तीनों ही साइड्स क्या हैं, इक्वल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती है, 3। वन, टू एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट वाला है आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल।
इसमें आपकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी, ठीक है। उसके बाद ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, बट इसमें ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर इसको आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें आपकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी लाइक दिस, और ये है आपका स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। देखने से ही इसकी तीनों साइड्स क्या दिखाई दे रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, मतलब स्केलन ट्रायंगल है ये। इसमें हम लिखेंगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड द लाइन या लाइंस ऑफ सिमेट्री इन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। ये आपका स्क्वायर शेप है, तो इसमें आपकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसमें आपकी सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, इसमें आपकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज आ जाएंगी इस तरीके से और इस तरीके से, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों। इसके बाद 1 2 3 4 5 आपकी इसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्रीज बन जाएंगी। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद इस फिगर में आपकी सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक हेक्सागन है, हेक्सागन में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है रेगुलर हेक्सागन में, ठीक है। और ये एक रेगुलर हेक्सागन ही है। ठीक है, इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो गई है। इसके बाद यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन ही, बट ये डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, ठीक है। और ये सीजर में आपको ऑलरेडी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके दी हुई है, ठीक है। तो ये वाला फिगर सेम है, तो सब में इसमें आपकी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री ही बनेंगी इस तरीके से। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। फर्स्ट है अ राइट एंगल ट्रायंगल कैन हैव द एट मोस्ट 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कम से कम 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, कब? जब उसकी 2 लाइंस आपस में क्या हो, एटलीस्ट 2 लाइंस इक्वल हो, यानी कि आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी,
ट्रू। नेक्स्ट है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, तो जिसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री से ज़्यादा होंगी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि एटलीस्ट जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें 3 साइड्स इक्वल होती हैं, तो एटलीस्ट 2 साइड्स इक्वल होके वो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बन ही जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू। नेक्स्ट है अ पेंटागन विद वन लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन। यस, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू, क्योंकि एक पेंटागन में जब 5 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है तो 1 तो हो ही सकती है। उसके बाद अ पेंटागन विद मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी रेगुलर। यस, अगर उसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है तो वो रेगुलर पेंटागन होगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। फिफ्थ है अ हेक्सागन विद वन लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन। एक हेक्सागन जिसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो, क्या उसे हम ड्रॉ कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। And the last one is a hexagon with more than 2 line of symmetry must be regular। ठीक है, अगर इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री से ज़्यादा हेक्सागन में लाइन ऑफ सिमेट्री है तो वो एक रेगुलर हेक्सागन होगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो जब तक मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।